गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग बढ़िया से होंगे। और लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल से डिफरेंशियबिलिटी का अपन ने देख लिया होगा। और क्या होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे क्या? तो ये जो तीनों चैप्टर है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये आगे चल के आपको बहुत बार क्या है ना, छोटी छोटी जगहों पे यूज होते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा कंटिन्यूअसली लिंक्ड है, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर आगे वाले चैप्टर से ये पूरे कैलकुलस में। तो अब ये आगे एज ए टूल यूज होंगे, मतलब हर बार टूल की तरह यूज होने पड़ेंगे। अब आप कोई नया चैप्टर सीखोगे कैलकुलस में, और अगर आपके पास टूल ही नहीं है, लर्निंग टूल जो आपको दिया गया है अगर वही नहीं है, वही आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर आगे चल के परेशानियां ज्यादा होंगी, ठीक है। तो जहां जहां इनका यूज आएगा एज ए टूल, वहां वहां प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बार बार कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हम इसको रिवाइज कर सकें इन तीनों टॉपिक्स को, उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। इनमें डिफरेंशियबिलिटी जो है वो थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, बट अगर आप जो चीजें बतलाई जा रही है अगर उसको अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कठिनाइयां कम हो जाएंगी, सही है। तो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, आई होप, राइट। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी कुछ चेक भी करना पड़ रहा है बीच में, लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने तीन पार्ट देखा था, याद करो। एक तो मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन fx और फंक्शन gx दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, fx और gx दोनों के दोनों के डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a, तो fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx upon gx all are going to be differentiable at x equal to a। बस लास्ट वाले में क्या याद रखना है कि g of a is नॉन जीरो। अगर एक डिफरेंशियबल है दूसरा नॉन डिफरेंशियबल है, बोलो क्या होगा, fx plus gx और fx minus gx दे आर नॉन डिफरेंशियबल। और कैसे प्रूव करेंगे, करके देखा कि नहीं देखा, वही जो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन का तरीका किसमें बताया था, कंटिन्यूटी में। तो उस लेक्चर को आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपन वहां पे बोल सकते हैं कि दैट इज क्या, नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a। लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, राइट। और तीसरा 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 जब दोनों के दोनों कैसे नॉन डिफरेंशियबल, तो ना तो सम, ना तो डिफरेंस, ना तो कोशेंट, ना तो प्रोडक्ट, आप किसी के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो। ऑलवेज आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकते हो कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं। हम इस पे एक क्वेश्चन पहले तो कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। And the question is, which of the following function, ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा, वेट कर दो। Which of the following function is non-differentiable या नॉन डिफरेंशियबल लिखी जगह लिखो डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। which of the following function is differentiable at x equal to 0? पहला है cos of modulus x plus modulus x, दूसरा है cos of modulus x minus modulus x, तीसरा है sin of modulus x plus modulus x, and the last is sin of modulus x minus modulus x। 2 मिनट का समय है, आप इसको करके देखिए इनमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल है x इक्वल टू 0, बताओ। करें एक एक करके, नहीं अगर लगे कि आपको समय लग रहा है तो 2 मिनट और ले लीजिएगा, ठीक है ना, सही कीजिए। ये तो नॉन डिफरेंशियबल है 0 पे, बोलो क्यों नॉन डिफरेंशियबल है? ये वाला जो फंक्शन है दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, ये सब लोग मानते हैं, ये मैंने करके भी दिखाया है पहले ही एग्जांपल में। दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, समझ में आएगा। और ये एक्चुअली क्या है, cos mod x इज एक्चुअली cos x। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आपने बोला cos mod x इज cos x? क्योंकि mod x कैसे ओपन करते हैं आप लोग, mod x ओपन करते हैं अंडर टू केसेस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में ये क्या होगा बच्चों, x, तो cos x ही हुआ। x लेस देन 0 केस में क्या होगा, माइनस x, बट cos ऑफ माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, फिर से cos x। फिर से सुनेंगे, mod x हो गया x पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए माइनस x, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो वहां से दोनों केसेस में cos x ही होगा। और cos x हम सबको पता है कि फंक्शन कैसा होता है बच्चों, डिफरेंशियबल।
और ये कैसा फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ क्लियर है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 पे और एक फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे। तो व्हाट इज द सम फंक्शन, मैंने पहले ही बताया थ्योरम में कि अगर एक डिफरेंशिएबल है a पे, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सम और डिफरेंस दोनों कैसे होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसके बारे में भी मेरी राय है कि नॉन डिफरेंशिएबल, और ये भी यहीं से हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x पॉजिटिव के लिए sin x होगा और x नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस sin x। तो आप देख सकते हो ना कि अगर x पॉजिटिव के लिए sin x है और x नेगेटिव के लिए माइनस sin x है, तो sin x तो ऐसा होता है पॉजिटिव के लिए, और जब आप माइनस sin x लिखोगे तो पहले तो ये sin x इस तरीके से था, और माइनस sin x जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। और वैसे भी आप फील ले लो ना कि sin mod x कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा कि sin mod x, क्योंकि अंदर x की जगह माइनस x रखोगे, sin mod x इवन फंक्शन ही होगा ना, x की जगह माइनस x रखोगे तो डेफिनेट सी बात है नहीं कि sin mod x ही बनेगा, समझ में आएगा। यानी कि इवन है मतलब ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आप यहां देख रहे हो क्या चोंच बन जाएगा, और यहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। यहां फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि दोनों जो फंक्शंस हैं दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसका एलएचडी आरएचडी चेक करना चाहिए। तो पहले दो फंक्शंस के बारे में चर्चा हो गई, दोनों फंक्शंस कैसे निकले, नॉन डिफरेंशिएबल। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे वाले फंक्शन पे कि तीसरा फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। तो लेट्स सी तीसरा फंक्शन कैसा है, इसका आरएचडी निकालते हैं पहले। तो आरएचडी 0 पे निकालने का मतलब क्या, f डैश 0 प्लस। बिल्कुल बार बार बेसिक से सिखा रहा हूं, अब तक सीख जाना चाहिए, अगर नहीं सीखा है तो बार बार अपने पुराने वीडियोस देखिए। तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, क्या है लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज fh माइनस f0, और अपॉन क्या होता है h। तो यहां बन गया लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ h। तो fx यहां पे क्या है आपका, sin mod x प्लस mod x, तो f ऑफ h क्या हो गया, sin mod h प्लस mod h अपॉन h। h पॉजिटिव है तो mod कैसे खुलेगा, h पॉजिटिव है तो mod पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, पॉजिटिव है ना, तो दिस विल बी sin h प्लस h और अपॉन h, उसको अलग अलग कर दो अपॉन h को, sin h प्लस h अपॉन h, और उसको अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा। आप देख सकते हो h अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये भी 1, और ये h और h कट जाएगा 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 2, यानी आरएचडी कितना है बच्चों, 2। एलएचडी निकालते हैं, f डैश 0 माइनस कितना आएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, नहीं लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और ये आ जाएगा साइन ऑफ f ऑफ माइनस h आना है प्लस मॉड ऑफ माइनस h, और अपॉन कितना आएगा माइनस h, सही है क्या। तो h अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये क्या दिख रहा है सब लोगों को, मैंने पहले ही बताया, बहुत बार बताया कि मॉड माइनस h इज मॉड h। अब मत पूछना कैसे, ठीक है ना, वो बहुत बार बता चुके हैं। तो मॉड ऑफ h और h 0 प्लस पे दोनों कैसे खुलेगा h, तो ये क्या बनेगा sin h प्लस h अपॉन माइनस h, तो माइनस साइन अलग कर दो और अपॉन h को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो फिर से ये 1 1 2, लेकिन बाहर माइनस साइन होने की वजह से ये क्या दे रहा है -2, यानी ये फंक्शन भी कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आएगा, एट x इक्वल टू 0 पूछा है डिफरेंशिएबल, तो एक तो कोई होगा ही ना डिफरेंशिएबल, तो बात लास्ट वाला हो गया नहीं, बाकी अपन चेक भी कर सकते हैं। नहीं आप चेक कैसे कर सकते हो कि इस फंक्शन के लिए जब लिखोगे तो आप देखना बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देखो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, ये डी पार्ट अब सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी सीख गया था। डी पार्ट में क्या होगा, बस mod x माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आएगा तो ये +1 की जगह क्या हो जाएगा -1, एंड दिस विल बी नाउ 1 - 1, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 0, सही है क्या। यहाँ पे भी प्लस की जगह बीच में क्या आएगा माइनस, माइनस साइन हम लोगों ने बाहर निकाल रखा है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देख लो कुछ भी चेंज नहीं किया है, बीच में बस माइनस साइन आएगा। अब ये 1 - 1 0 और बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन से क्या होगा, ये तो 0 ही होगा ना। यानी देख सकते हो एलएचडी आरएचडी इस केस में क्या है बच्चों, सेम। एलएचडी आरएचडी सेम है, मतलब फंक्शन ये लास्ट वाला कैसा होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो जब दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गए तब ठीक है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट, क्वोशिएंट में बस ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो कैसे होंगे डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल, बट प्रोडक्ट और क्वोशिएंट क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और फाइनल अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो भाई चेक करके ही बताइए, समझ में आया क्या।
आई होप दीज थ्योरम्स आर क्लियर। कुछ और थ्योरम्स भी हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फोर्थ नंबर थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर थ्योरम ऐसा है कि इफ fx is differentiable, if fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट देखिए, इफ fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0 and gx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to a, then fx into gx is differentiable, ठीक है ना। देखना ध्यान से, fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0, gx is continuous at x equal to a, then fx into gx is differentiable ध्यान से देख लो, then fx into gx is differentiable at x equal to a। पहले तो सोचो कि ये क्या है, और दूसरा सोचो कि इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं। इसको एक बार पहले प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करके पहले थोड़ा ठंडा हो लेते हैं, समझ में आ गया। वैसे मौसम आज तो यहाँ पे ठंडा है, तो हम लोग बोलेंगे कि पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, सही है क्या। प्रूफ में हम लोग बोले गिवन क्या है, गिवन है एक तो कि f ऑफ a 0 है, दूसरा गिवन क्या है कि फंक्शन f कैसा है, डिफरेंशिएबल। मतलब क्या हो गया कि RHD इक्वल टू LHD है, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, f ऑफ a कितने के बराबर है, 0। ध्यान से देख लो, हम लोग fx को डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं a पे, हम fx को क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं x इक्वल टू a पे, और f ऑफ a 0 है, तो मैं इसका RHD लिख रहा था, तो RHD लिखेंगे तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa तो 0 है, और अपॉन कितना होता है h, तो RHD तो यही हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि fa कितना हो गया 0, और इसी तरीके से दिस इज इक्वल टू LHD and that is limit h is approaching 0 plus नहीं, and this is going to be what, f of a minus h minus fa again, और fa फिर से 0 है अपॉन माइनस h, और डिफरेंशिएबल है तो दोनों बराबर होंगे, मान लेते हैं दोनों किसके बराबर है, p के, और p ऑफ कोर्स क्या होंगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। बताया था ना कि डिफरेंशिएबल में ये फाइनाइट आएगा, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये p के बराबर है और p कैसा है, फाइनाइट। दूसरी चीज gx दिया हुआ है कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a, मतलब LHL क्या होता है, gx का इस पे बताया हुआ है, आप चाहो तो फर्स्ट लेक्चर देख लो लिमिट का, अगर नहीं समझ में आए तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो यार फिर भारी काम है, ठीक है ना, इसका अंदर कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो gx इज कंटीन्यूअस, तो ये RHL हो गया, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस g ऑफ a प्लस h। और एक चीज और, तुम लोग क्या ना कॉमिक्स बुक बना के आजकल देखते हो, ठीक है ना, जैसे लगता है पिक्चर चल रही हो, जैसे दो चार बच्चों के डाउट्स में देखता हूं, ये बता दो सर, अरे पेन चलाओ, पेन चलाओगे सब दिख जाएगा, आप इसको देखो, आप खुद से पेन चलाते जाओ, देखो पेन चलाते जाओ, ये थोड़ी कॉमिक्स बुक की तरह बैठ के बस ऐसे देखते रह गए और उसके बाद समझ में आ गया, हाँ सर हो गया, और नहीं समझ में आया तो सर कुछ नहीं समझ में आया। पेन चलाओ, फाइट मारो, आ जाएगा सब कुछ समझ में। तो बहुत सारे बच्चे तो आजकल ऐसे देख रहा हूँ बस लिख देते हैं कि ये डाउट है, अरे पेन चलाओगे तो तुरंत दिख जाएगा। तो लिमिट h is approaching 0 plus g of a plus h equal to limit h is approaching 0 plus g of a minus h, RHL LHL लिखा है इक्वल टू g of a। फंक्शन कंटीन्यूअस है तो तीनों फाइनाइट होंगे, तीनों बराबर होंगे, तीनों कैसे होंगे, फाइनाइट। इसको क्यों मान लिया, ये है फाइनाइट क्वांटिटी, फिर से क्यों, क्योंकि g भी कैसा दिया हुआ है, कंटीन्यूअस। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट fx into gx is differentiable at x equal to a, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इधर लिख देता हूं मैं, वैसे तो उसके बाद आता है लेकिन बोर्ड में जगह कम है। टू प्रूव दैट fx into gx is differentiable at x equal to a, तो हम लोग इसको एक नया फंक्शन hx मान लेते हैं, fx into gx को एक नया फंक्शन क्या मान लेते हैं, hx। तो प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में तो hx को ही डिफरेंशिएबल प्रूफ करना पड़ेगा ना, hx को मैंने क्या बोल दिया कि दिस इज fx into gx, तो hx को प्रूव करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल, तो मैंने प्रूफ में क्या लिखा कि RHD
मतलब h डैश a प्लस h फंक्शन आपको पता चल गया ना कौन सा फंक्शन है h fx into gx। तो h डैश a प्लस, अच्छा h बार बार यूज हो रहा है, h मत यूज करो, आप इसको kx लिख लो, नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलोगे सर h और k में बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो ले कि kx इक्वल टू fx into gx मान लिया और k डैश a प्लस, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और क्या होता था भैया k ऑफ a प्लस h माइनस k अपॉन h, यही होता है ना भाई। अब देखना लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने पेन का भी यूज किया साथ ही साथ तो बहुत मजा आ जाएगा, वैसे तो बिना पेन के भी आ जाना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं आ रहा तो पेन चलाओ, देखो कि कहां पे क्या चीज यूज की गई है। अगर आपको कंटिन्यूटी का एक कंडीशन नहीं है पता तो मैं सर फोड़ दूं तब भी नहीं सिखा पाऊंगा, ये तो बहुत पहले से सिखाया जा चुका है। तो k डैश a प्लस इज लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस k a प्लस h माइनस k अपॉन h। व्हाट इज k a प्लस h? तो kx अगर ये है बच्चों तो k a प्लस h तो इससे ही आएगा ना, कितना आएगा k a प्लस h will be f of a प्लस h into g of a प्लस h। k a प्लस h कितना हो जाएगा f of a प्लस h into g of a प्लस h। यहां तक सबको क्लियर हो गया। k a कितना आएगा, k a आएगा f a into g a, और f a कितना दिया हुआ है 0, तो k अगर f a into g a है तो k भी 0 हो गया, तो उधर खत्म और अपॉन h। और लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे f ऑफ a प्लस h अपॉन h किधर को अप्रोच कर रहा है p, और g ऑफ a प्लस h लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे g ऑफ a प्लस h किधर को जा रहा है q। देखो ध्यान से, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस दिस लिमिट इज अप्रोचिंग व्हाट p फाइनाइट क्वांटिटी एंड दिस लिमिट इज अप्रोचिंग व्हाट q। तो अब आप इसमें देखना h इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये क्वांटिटी तो फाइनाइट होगी p, और ये क्वांटिटी किधर जा रही है q, तो यानी ये लिमिट किधर जाएगा pq, ये लिमिट कितना जाएगा pq। और इसी तरीके से इसका आप LHD निकाल लो अब, तो k डैश a माइनस, तो क्या लिखूं लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस k a माइनस h आएगा, डायरेक्ट लिख लूं क्या k a माइनस h, k a माइनस h यहां से क्या आएगा f ऑफ a माइनस h इनटू g ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a सॉरी k ऑफ a फिर से 0 हो गया और होल अपॉन माइनस h। आप फिर से देखिए कि लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे f ऑफ a माइनस h अपॉन माइनस h, तो f ऑफ a माइनस h अपॉन माइनस h अभी भी p जा रहा है, और g ऑफ a माइनस h ये देखना लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस पे q जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई p की। तो क्या देख रहे हो आप k का RHD और LHD a पे क्या आ रहा है सेम, तो क्या बोल सकते हैं kx फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, यस दैट इज fx into gx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। और इसके आगे वही दो सुनहरे गोल्डन शब्द क्या हेंस प्रूव आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए और 2 सेकंड के लिए इस पे चिंतन कर लीजिए कि सही प्रूव किया है या नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कुछ एरर हो तो अलग बात है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा बहुत सारा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन करने नहीं आएगा वैसे तो, हटा इसको, इस चीज को मैं हटा रहा हूं। सुनना, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट देखा था, अगर आपको याद हो क्या स्टेटमेंट देखा था, मतलब स्टेटमेंट वाज लाइक दिस कि अगर एक फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन gx कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल, सुना ना, fx कैसे है डिफरेंशिएबल और gx कैसे है नॉन डिफरेंशिएबल a पे, तो हम fx into gx के बारे में क्या बोलते हैं, fx into gx के बारे में हम क्या बोलते हैं कि द फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। यही पढ़ा था ना कि fx अगर डिफरेंशिएबल है और gx नॉन डिफरेंशिएबल है तो fx into gx मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। सुना है यहां पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक डिफरेंशिएबल है a पे और f ऑफ a एक एक्स्ट्रा कंडीशन 0 दिया और gx बोल रहा है कंटीन्यूअस है। अब बच्चे बोल सकते हैं कि सर gx कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता इस बात से।
gx अगर कंटिन्यूअस है तो इट कैन बी डिफरेंशिएबल, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, बोथ थिंग कैन हैपन, राइट। एक फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, हम लास्ट में कमेंट fx into gx पे चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट कब डिफरेंस क्रिएट करेगा, उन gx के लिए तो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना जो नॉन डिफरेंशिएबल हो बट कंटीन्यूअस हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो बट कैसे हो, कंटीन्यूअस। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर gx भी gx भी डिफरेंशिएबल है और fx ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो हमारे पास तो पहले ही थ्योरम है ना कि अगर fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल है तो f into g कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। फिर तो इस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है ना। सोचना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि fx इसमें बच्चों डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि f of a 0 है, gx कंटीन्यूअस बोल रहा है। अब सिर्फ gx कंटीन्यूअस बोल रहा है तो कोई बच्चा बोले कि सर gx कंटीन्यूअस तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, तो अगर बेटा gx डिफरेंशिएबल है और fx भी डिफरेंशिएबल है तो इस स्टेटमेंट में जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमें प्रूव करने की, इतनी मेहनत करने की, क्योंकि तो पहले से ही पता है कि अगर f डिफरेंशिएबल g डिफरेंशिएबल तो f into g डिफरेंशिएबल ही होगा। ये स्टेटमेंट हमारी कहां हेल्प करेगा, ज्यादा उन केसेस में हेल्प करेगा जहां gx डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटीन्यूअस तो है, gx डिफरेंशिएबल नहीं है बट gx कंटीन्यूअस तो है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होगा f of a वाला। समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज कर लो देयर इज अ फंक्शन x into mod x और इसके बारे में चर्चा करनी है x equal to 0। इसको आप कोई फंक्शन मान लीजिए rx, मान सकते हैं ना। सपोज कर लो इसको मैंने कोई एक फंक्शन मान लिया rx x into mod x। अब मेरा स्टाइल क्या होगा सॉल्व करने का, वो सुनना। जीरो पे हम लोग बात कर रहे हैं तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दो फंक्शन का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। अब मैं पिछले क्लास वाले थ्योरम्स यूज करता हूं, तो जीरो पे x कैसा फंक्शन है बच्चों, बताओ डिफरेंशिएबल है क्या, बोलो। हाँ बिल्कुल। मॉड x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, पक्का। जीरो पे मॉड x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक डिफरेंशिएबल दिख रहा है और एक नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है, तो लास्ट वाला थ्योरम हमें क्या इंस्पायर करेगा, ये नहीं, इससे पहले जो हमने थ्योरम्स देखे हैं वो हमें क्या इंस्पायर करेगा कि भाई एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सर ने कहा था कि आप चेक करें और उसके बाद जवाब दें। समझ में आएगा, मतलब इस केस में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या करनी पड़ेगी बच्चों, चेक करनी पड़ेगी लास्ट थ्योरम के हिसाब से। बट इसको लगाएं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको लगाएं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि ये फंक्शन को fx बोल सकते हैं क्या, सोचो, अरे बोल दो ना, क्या दिक्कत है, बोलो fx। ये कैसा है, डिफरेंशिएबल, कहां पे, जीरो पे, ऐसे तो सब जगह ही है, बट जीरो पे कैसा है, डिफरेंशिएबल। क्या ये इस वाले कंडीशन को साथ ही साथ ओबे कर रहा है क्या कि f of 0 equal to 0, क्योंकि a 0 है इस केस में, यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्या था, ऑब्जर्वेशन a था, यहाँ 0 है, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू भी दे रहा है ये वाला फंक्शन, और 0 पे डिफरेंशिएबल भी है। क्या mod x कंटीन्यूअस होता है, सोच के बताओ, mod x कंटीन्यूअस होता है, यस। तो gx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो दूसरे फंक्शन में सिर्फ हमें कंटिन्यूटी चाहिए, तो ये डिफरेंशिएबल है, 0 पे 0 वैल्यू देता है और ये कंटीन्यूअस है। तो इस थ्योरम के हिसाब से जो कि अभी प्रूव करके दिखाया, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, बोलो ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। समझ में आएगा, यानी हमारे पास जो चेक करने का समय था वो बच गया अगर हम इस थ्योरम को यूज करते हैं तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है fx इक्वल टू sin x इनटू मॉड्यूलस ऑफ x x माइनस पाई x माइनस 2 पाई x माइनस 3 पाई, मान लो ऐसे लिखा हुआ, एंड समवन आस्क यू कि टेल अस क्या क्या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है इसमें, सोचो 2 मिनट, 2 मिनट टाइम। There is no point where function is non-differentiable. How can I say that? Is this function continuous everywhere? Sorry, differentiable everywhere? Yes. And what is the value of this function at all the integral multiple of pi? The value of this function at all the integral multiple of pi is 0. Sin x is
अ डिफरेंशियल फंक्शन एंड ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हम बोलते हैं sin x की वैल्यू क्या है, 0। अब इन फंक्शंस की बात करें तो ये तो ऐसे ही है ना, mod x, समझो ना, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है ना, mod x माइनस पाई, mod x माइनस 2 पाई, mod x माइनस 3 पाई, यही तो लिखा हुआ है ना। तो अब आप देखो कि ये फंक्शन 0 पे कैसा है, डिफरेंशियल, बोलो ना हाँ या ना में। ये बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ बच्चों, देखो ना। तो कि sin x क्या है, डिफरेंशियल है 0 पे। mod x छोड़ दो, mod x नॉन डिफरेंशियल है 0 पे। mod x माइनस पाई तो 0 पे डिफरेंशियल होगा ना, ये तो कहां करेगा परेशान, पाई पे, पाई पे नॉन डिफरेंशियल होगा ये 0 पे तो क्या होगा, डिफरेंशियल। ये भी 0 पे डिफरेंशियल, ये भी 0 पे डिफरेंशियल, पक्का। तो हम इसको ऐसे देख लें, ऐसे विजुलाइज कर लें कि हम sin x इनटू इस फंक्शन को एक फंक्शन मान लेते हैं। अरे sin x इनटू दिस को एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ gx, और इसको हम लोग कोई फंक्शन मान लेते हैं नया। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है। अरे जरूरी थोड़ी है कि पांच ही का दिखे, मैं इस पूरे को ही अगर एक फंक्शन मान लूं यहां से sin x, और इस पूरे को अगर मैं एक फंक्शन मान लूं, मान सकता हूं ना, तो एक फंक्शन हो गया ये, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, mod x। ये जो फंक्शन मैंने एक लिया था ना, इतना बड़ा वाला फंक्शन, समझ में आ गया, ये 0 पे डिफरेंशियल है, क्योंकि ये सारे फंक्शन 0 पे डिफरेंशियल है, ये सारे फंक्शन 0 पे डिफरेंशियल हैं, तो प्रोडक्ट भी कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशियल। और इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0, क्योंकि sin 0 0 होगा, और ये अब कुछ भी होता रहे, उसका प्रोडक्ट कुछ भी होता रहे, मतलब फाइनाइट रहे, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। तो कैन यू सी माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि हम लोग इस फंक्शन को मान लो gx बोल देते हैं, sin x इनटू जो भी ये फंक्शन है, ठीक है ना, और इसको कोई एक नया फंक्शन tx बोल देते हैं। तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, gx इनटू tx, gx इनटू tx। अब gx इंटू tx क्या है, gx डिफरेंशियल है 0 पे, और g ऑफ 0 क्या है, 0, g ऑफ 0 क्या है, 0, और tx 0 पे कैसा है, कंटीन्यूअस है क्या, tx 0 पे कैसा है, कंटीन्यूअस है क्या, तो आंसर इज यस। तो ये पूरा फंक्शन इस वाले रूल के हिसाब से 0 पे कैसा हो गया, डिफरेंशियल, क्योंकि एक कंटीन्यूअस चाहिए था और दूसरा जो फंक्शन होना चाहिए था वो क्या चाहिए था, वो क्या चाहिए था, डिफरेंशियल, और उसकी वैल्यू 0 पे क्या चाहिए थी, 0। तो यानी ये फंक्शन पूरा 0 पे कैसा हो गया, डिफरेंशियल। अब कोई पूछ ले बच्चा कि सर पाई पे लफड़ा हो रहा होगा, तो तुम पाई के लिए क्या करो ना, आप दूसरी तरीके से देखना चालू कर दो, नया चश्मा ले आओ। अरे खरीदने मत जाओ, रुको सुनो। हम लोग बोले कि अब एक नया फंक्शन मान लो, sin mod x, sin x mod x, और ये वाला इसको छोड़ दो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आप इसको पकड़ लो, sin mod x, सॉरी sin x mod x, और mod x माइनस 2 पाई और mod x माइनस 3 पाई, ये कहां पे परेशान करेगा, पाई पे। पाई पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया क्या बच्चों, बताओ, पाई पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्या, यस। और ये जो बचा हुआ फंक्शन है sin x mod x माइनस 2 पाई mod x माइनस 3 पाई, इसमें से हर एक फंक्शन पाई पे डिफरेंशियल है, तो प्रोडक्ट फंक्शन भी कैसा होगा, पाई पे डिफरेंशियल, क्योंकि इनको 2 पाई और 3 पाई पे नॉन डिफरेंशियल होगा। पाई पे ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशियल। ये फंक्शन पाई पे कैसा है, कंटीन्यूअस, और पाई पे ये जो 4 का मैंने प्रोडक्ट एज ए सिंगल फंक्शन सोचा है, वो भी फंक्शन कैसा है, उसकी वैल्यू क्या है, पाई पे 0, क्योंकि sin पाई 0 होते ही 0 जाएगा। यानी कि ये पूरा प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पाई पे डिफरेंशियल, यानी कि 0 पे भी डिफरेंशियल हो गया, जो हमें लग रहा था डाउटफुल पॉइंट था, पाई पे भी डिफरेंशियल हो गया। ऐसे ही 2 पाई पे भी डिफरेंशियल है बच्चों, और ऐसे ही 3 पाई पे भी आप प्रूव कर सकते हो क्या है, डिफरेंशियल। तो बिल्कुल कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से हम इस पूरे फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल नहीं होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई अगर अभी भी, तो आप बिल्कुल इसको कॉमिक्स बुक्स की तरह मत देखिए, कॉपी पेन लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको अलग अलग फंक्शन लगा लगा के देखिए, अपने आप फील आ जाएगी, और बार बार इस स्टेटमेंट का हम एप्लीकेशन देखते जाएं। तो मेरे ख्याल से आई हैव मेड दिस क्लियर कि आप ऐसे ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो, बहुत लंबे लंबे, देखने में डरावनी से भी लग रहे होंगे, बट अगर इस पॉइंट को अगर आप जुडिशियसली यूज कीजिएगा तो आपका बहुत सारा समय बच सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसलिए हम इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। आगे बढ़े, यस।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थ्योरम 4 था, अभी थ्योरम 5 है जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो थ्योरम है थ्योरम 5, ये बहुत सालों से पढ़ा रहा था, और अभी क्या है कि 2 साल पहले शायद ये जेई ने मैथ्स ऑफ कॉलम में पूछ भी लिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा अजीब सा थ्योरम है, तो ऐसा लगता भी था कि यार बच्चों को खामखा क्यों परेशान कर रहे, बट परेशान करते रहते थे और अल्टीमेटली एक बार आ भी गया, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या है कि इफ, इसका हम एक प्रॉब्लम में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं और गलत कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो इफ fx इज, देख लेना ध्यान से, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो लिख देता हूं, इफ fx इज कंटीन्यूअस and differentiable at x equal to a, then the function, इसको 2 मिनट के लिए सोचिएगा फिर मैं बढ़ता हूं, then the function f dash x need not be continuous at x equal to a। जो टॉपिक की फील अच्छे से ले रहे होंगे उनको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, और बाकी जिन्होंने टॉपिक की फील इतनी ज्यादा अच्छी नहीं ली है तो उनको लगेगा ठीक है, सो है, होता होगा, मुझे क्या लेना देना नहीं। 2 मिनट के लिए सोचो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट टाइम मैगी के लिए सोचेंगे। fx is continuous and differentiable at x equal to a, then the function f dash x need not be continuous at x equal to a। तो ऐसा बहुत बार लगता है कि अगर fx डिफरेंशिएबल है a पे, तो ऐसा लगता है कि f डैश x को तो कंटीन्यूअस होना ही चाहिए a पे, समझ में आ गया। बट ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पहली चीज की, हर जगह ये सब हो सकता है, समझ में आएगा, मतलब यू कैन नॉट प्रूव यूजिंग बेसिक थिंग्स, ठीक है। हाँ, लेकिन हम इसको एग्जांपल के थ्रू जरूर देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई बोले कि सर मैं प्रूव कर लूंगा, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल ही दिखा देते हैं, आप टाइम वेस्ट ना करो, समझ में आएगा कि मैं प्रूव कर लूंगा कि ऐसा तो हो ही जाएगा सर, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये बहुत नेचुरल फेनोमेना नहीं है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ वेरी नेचुरल। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं उसको, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, अभी 2-3 साल पहले जेई ने पूछ लिया और मुझे लगता भी था पढ़ाते हुए कि यार क्या मतलब फालतू में पढ़ा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में तो उनको आता है नहीं है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के खास रिगार्डिंग खास कर, ठीक है, और उनको लगता है कि इसी कारण डिफरेंशिएबिलिटी बर्बाद हो गया। ये एक मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ चीजें 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें, ठीक है ना, तो कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं और कुछ चीजें दिमाग लगाने के लिए होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन वाले में दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है, वहां से कुछ होना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा है तो ऐसा है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जहां दिमाग लगाने वाली चीज होती है उसको एज एन इंफॉर्मेशन रट जाते हैं। तो यहां पे पहले ये डिफरेंस समझें, समझ में आएगा कि ये मैं एज एन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, प्रूव भी करूंगा या ये कह लो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की भी कोशिश करूंगा, बट इसका एप्लीकेशन हर जगह नहीं करते रहने कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। fx is continuous and differentiable at x equal to a, then the function f dash x need not be continuous at x equal to a। मतलब अगर fx फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि f dash x जो फंक्शन होगा f dash x कैसे आएगा भैया, क्योंकि fx डिफरेंशिएबल है तो वी कैन डिफरेंशिएट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। fx अगर डिफरेंशिएबल है तो वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन, पॉइंट समझ रहे हो। तो नया फंक्शन आएगा, कौन सा फंक्शन, f dash, कौन सा फंक्शन आएगा, f dash x। उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है कि a पे कंटीन्यूअस है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट अभी देखोगे तो और अभी अजीब लगेगा, समझ में आ गया।
और ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। अब ये मत बोलना सर कितने प्रेशर पे होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर थोड़ा सा तो होता है, देखना। तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, fx is x square sin 1 upon x for x non-zero and 0 for x equal to 0. Can anyone check and tell me कि is this function continuous and differentiable at x equal to 0 or not? 2 सेकंड का समय है आपके पास, 2 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा ले लो, ठीक है ना, 30 सेकंड का समय है, इसको चेक करके बताओ ये क्या ये फंक्शन fx जो है वो डिफरेंशिएबल है 0 पे या नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, क्योंकि कंटीन्यूअस तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा ना, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटीन्यूअस हो ही जाएगा। तो चेक करके बताइए इस फंक्शन fx के बारे में, 30 सेकंड कर लोगे, जल्दी पेन उठाओ, खटाखट करो, जोश दिखाओ, जो सिर्फ कॉमिक्स पढ़ने में दिखाते हो बस, या बस ये बोलने में कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो फोटो खींच के डालने से ग्रुप में कुछ नहीं होगा कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेनेशन से नहीं आएगी तो फिर ऐसे भी नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि फोटो खींच के डाल दोगे और उसके बाद सोचोगे कि कुछ लिख दें उससे समझ में आ जाए, तो ऐसा कोई हमारे पास जादुई चीज नहीं है, यहीं पे जो है वो समझना पड़ेगा आपको। हाँ, कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो वो पर्सनली जरूर भेज देना कि सर इसमें ये चीज कैसे हुई। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से सब लोगों ने चेक किया होगा कि डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि जैसे ही आप f' 0 प्लस निकालोगे तो क्या होगा, सिर्फ 0 पे चेक करने के लिए बोला है मैंने, 0 के अलावा तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा ही, क्योंकि x स्क्वायर जिंदाबाद, नहीं जबरदस्त, और sin 1/x 0 छोड़ दो तो हर जगह कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल। So limit h is approaching 0 plus f of 0 plus h. What is f of 0 plus h? fh. और h ऑब्वियसली 0 प्लस है तो ये वाला चीज यूज होगा नॉन जीरो वाला, तो क्या होगा h स्क्वायर sin 1/h और minus f0 that is 0 और whole upon क्या होएगा h, and this is limit h is approaching 0 plus and this is h into sin 1/h। बहुत सारे बच्चे h काटने के बाद h into sin 1/h तो खट से लिखा देते हैं sin 1/h upon 1/h और ये 1 equal to 1, समझ में आएगा, this is wrong, 1 नहीं होगा ये। अगर अभी तक अगर आपको ये सब चीजों में पकड़ नहीं आई है, इसका मतलब अपन ने पूरा टाइम पास किया है, मेहनत से बिल्कुल नहीं सीखा है, रट्टा मारने की कोशिश की है, तो रिवीजन अच्छे से करें। हाल वाले की ये चीज नहीं है, यहाँ पे ये sin t अपॉन t की शक्ल दिख रही है, बट ये t 0 नहीं जा रहा है, ये t इंफिनिटी जा रहा है, h अप्रोचिंग 0 प्लस है बाबू, बुझा रहा है, तो ये sin t अपॉन t है, जिसमें t 0 नहीं जा रहा है, t इंफिनिटी जा रहा है, तो ये 1 नहीं होता है। अब सुनिए ध्यान से, h कट गया तो h इंटू साइन 1/h, ध्यान देंगे जनता, h इंटू साइन 1/h, h अप्रोचिंग 0 पे ये साइन और अंदर वाला जो एंगल है वो बहुत बड़ा एंगल है, h अप्रोचिंग 0 प्लस p कहां जा रहा है, इंफिनिटी, बट साइन ऑफ ए लार्ज एंगल इज अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 और ये कहां जा रहा है 0, अगर ये 0 जा रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 है, तो ये प्रोडक्ट किधर जाएगा 0। तो ये वाला कांड मत कर देना, समझ में आया क्या, ये बार-बार समझा रहा हूं कि इस तरीके से मत करना, ये चीज है ओरिजिनल, समझ में आएगा। तो f' 0 प्लस आपको दिख गया कितना आ रहा है 0, ऐसे ही अगर आप f' 0 माइनस निकालोगे तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f of 0 minus h, f of 0 minus h मतलब f of minus h, f of minus h निकालोगे तो h स्क्वायर sin 1 upon minus h, sin 1 upon minus h is sin 1/h का माइनस साइन, राइट, sin 1 upon minus h माइनस साइन बाहर आ जाएगा, sin minus थीटा is minus sin थीटा, तो minus 0 और upon minus h, ये लुढ़की माइनस साइन, और h अप्रोचिंग 0 प्लस में फिर से वही खेल, एक 0 जा रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 है, तो आई कैन सी कि LSD RSD दोनों 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 0 पे तो डिफरेंशिएबल है ही, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल है 0 पे तो कंटीन्यूअस भी होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन 0 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल। अगर इसी में दिक्कत आ गई तो फिर अलग बात है, तो 0 प्लस और 0 माइनस पे सेम आ रहे हैं,
तो एफ डैश जीरो कितना हो गया बच्चों? जीरो। क्यों? क्योंकि आरएसडी और एलएसडी दोनों सेम है, तो एफ डैश जीरो यहां से मैंने कंक्लूड कर लिया कितने के बराबर आ गया? जीरो। तो क्या ये फंक्शन इस चीज को देख सकता है कि fx इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन fx है दिस इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब हमें f डैश x फंक्शन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? f डैश x फंक्शन की। f डैश x फंक्शन कैसे मिलेगा? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वी कैन डिफरेंशिएट इट। तो हम जो बोल रहे हैं f डैश x फंक्शन कैसे मिलेगा, उसको आप एक नया फंक्शन gx मान लो। ठीक है, सिंबल्स के खेल में मत उलझना। डू नॉट गेट योरसेल्फ कॉट इन सिंबल समझ में आ रहा है? गेम समझ में आ गया? सिंबल्स के गेम में मत चलना। जो मुख्य बातें हैं उन पे विचार करना कि ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, fx भी भूल जाओ। ये जो फंक्शन है तुम तो ऐसे ही सोचो, f g h कुछ मत सोचना। तुम तो ये देखो, ये फंक्शन जो है क्या ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है? यस। जीरो के अलावा हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया? अच्छा, अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, f डैश फंक्शन निकालेंगे, तो नॉन जीरो के लिए तो यही देगा, और जीरो के लिए क्या आएगा? जीरो के लिए हमें पता है कि अगर हमें f डैश जीरो निकालना है तो f डैश जीरो ऑलरेडी कितना आया है? जीरो। ये समझ में? f डैश जीरो कैसे आया? जीरो अभी निकाला था ना, f डैश जीरो प्लस f डैश जीरो माइनस आरएसडी एलएसडी, तो वो जीरो आ रहा था। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, सिंपल में मत जाना। आप सोचो कि डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे क्या आ रही है? जीरो। तो डेरिवेटिव की वैल्यू, ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ये डेरिवेटिव फंक्शन है, तो जीरो पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? जीरो। नॉन जीरो के लिए तो यही देगा डेरिवेटिव, नॉन जीरो के लिए तो इसी का डिफरेंशिएशन देगा ना डेरिवेटिव। जीरो के लिए तो मैंने निकाल लिया डेरिवेटिव अलग से, एलएसडी आरएसडी से। समझ में आ गया? और अदर देन जीरो के लिए यही तो देगा डिफरेंशिएशन f डैश x। तो ये प्रोडक्ट रूल है। तो x स्क्वायर का 2x sin 1/x, किसी को नहीं आता हो तो अलग बात है, बाकी मेरे ख्याल से फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा तो आता होगा, थोड़ा चेन रूल भी लगेगा भाई, देख लेना। तो प्रोडक्ट रूल में x स्क्वायर का 2x sin 1/x और प्लस x स्क्वायर और sin 1/x का cos 1/x। लेकिन sin x का cos x होता है ना, ये तो sin 1/x है तो उसका cos 1/x, और अब 1/x का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आता है बच्चों? -1/x²। तो ये x स्क्वायर गया, sin 1/x का कितना आता है? -1/x, सॉरी 1/x का कितना आता है? -1/x²। तो ये गया, और यहां से हम लोग देख सकते हैं जो डेरिवेटिव फंक्शन gx है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? 2x sin 1/x माइनस cos of 1/x for x non-zero and 0 for x equal to 0। 0 है ना x equal to 0 पे। यहां तक ये फंक्शन आ गया, ये gx फंक्शन ही डेरिवेटिव फंक्शन है। अब मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं कि यही तो बोला था ना कि fx जो था कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल था ये पे, बट उसका डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि दिस नीड नॉट बी कंटीन्यूअस। मैं बता चुका हूं बार-बार कि दिस इज अ रेयर फेनोमेना, सब जगह ऐसी चीज एग्जिबिट नहीं होती है। समझ में आएगा? ये एक ऐसा फंक्शन देख सकते हो और ऐसे ही बना सकते हैं हम और भी फंक्शन। समझ में आएगा? तो हम लोगों ने देख लिया कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है, इनफैक्ट हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो पे है तो हर जगह ही हो गया अब तो, क्योंकि नॉन जीरो के लिए तो था ही पहले से। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके ये जो फंक्शन आया है अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जीरो पे। आप देख सकते हो कि ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसका जब आरएचएल निकालोगे तो ये निकालेगा ना आरएचएल, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ये वाला पार्ट तो जीरो जाएगा ना भाई, क्योंकि x अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये जीरो जा रहा होगा, बोलो ना, 0 प्लस p कहां जा रहा होगा? 0। और ये फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया। लेकिन ये वाला तो समझ में आ रहा है ना, ऑसिलेट करने लग जाएगा 0 प्लस पे। ये बताया था वो ग्राफ, याद करो, 0 प्लस में मतलब 0 के नेबरहुड में जाते जाते ये तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, क्योंकि दिख रहा है ना कि ये बहुत बड़ा एंगल होने वाला है, तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। तो आपको दिखा क्या कि आरएचएल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एलएचएल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये नेचुरल फेनोमेना, मतलब ये रेगुलर फेनोमेना नहीं है, इस तरह के केसेस में हो जाए। आप एक्चुअली देखोगे तो इस फंक्शन को जबरदस्ती डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस बनाया गया है, प्रेशराइज किया गया। जैसे ही प्रेशर हटा वो अपने असली औकात में वापस आ गया। प्रेशराइज कैसे किया गया? इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इसका ओरिजिनल नेचर तो वही था जो मैंने बताया था, ऑसिलेट करने वाला।
ऑसिलेट करने वाला था ना इसका ओरिजिनल नेचर, समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या है एक्स स्क्वायर ने इसको मल्टीप्लाई जैसे ही कर दिया तो ये जीरो पे बेचारा नहीं इसके राग में आ गया और बिल्कुल गाने लग गया, लेकिन जैसे ही इससे इसका पीछा छूटा ये अपने आप ऑसिलेट फिर से करने लग गया, समझ में आ गया? तो दिस इज नॉट ए नेचुरल रेगुलर फेनोमेना, बस यहाँ पे लेकिन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये कभी कभी धोखा दे सकता है। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि fx कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो f dash x will be continuous, f dash x need not be continuous, it can be continuous, it cannot be continuous, बट अगर कोई बोले सत्या की कंटीन्यूअस होगा ही तो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच इज वायलेटिंग ऑल द थिंग्स, समझ में आएगा? ये एग्जांपल जो है ये इस बात को बतलाता है कि अगर fx कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो f dash x जरूरी नहीं है कि कंटीन्यूअस है, f dash x जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं नहीं हो सकता, ऐसे भी एग्जांपल दिखा सकते हैं जिसमें हो रहा होगा कंटीन्यूअस, तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं ना कि अगर ऐसा है कि भैया कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो f dash कंटीन्यूअस हो जाएगा, ये गारंटी नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट ये बताता है, तो सिंबल के खेल में ना उलझना, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम वहीं जाओगे मुझे पता है, और कीचड़ में जाके फिर वही है कि मुंह हाथ में लपेटोगे और फिर मैं बार बार बोलूंगा कि नहा के आओ, ठीक है नहा के आओ, मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है ना? तो कीचड़ में मत घुसना, आप मुद्दे की बात समझना। ये फंक्शन है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएट करने पे ये फंक्शन आया, ये कंटीन्यूअस नहीं है, बात खत्म, समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से मैंने बाकी चीजें पीठ पीछे सब समझा दी। अब देखना क्या होता है कि ये अगर क्लियर हो गया हो तो हम इसमें कुछ चीजें देख लें, क्लियर कर लें। ये जो पॉलिनोमियल सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस है, राइट? तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन में मान लो कि एक बार डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन, नहीं एक बार किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तो उसका डैश 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 सब डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन की तो जाती है ना डिफरेंशिएबल, बिल्कुल नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन की तो जाती है डिफरेंशिएबल। सिंपल साइन वाले, ये साइन 1/x वाला नहीं ना, साइन x cos x tan x वाले, ये भी ऐसे ही फंक्शन है कि अगर एक बार डिफरेंशिएबल sin x हो गया तो डोमेन में tan x की बात कर रहा हूं, sin x cos x tan x, डोमेन में ये सब इसके जो डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सब डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल सिंपल e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x स्क्वायर, ये सब कैसे फंक्शन होंगे डिफरेंशिएबल? log x log जो भी है x स्क्वायर, ये कुछ भी इस तरह का, ये भी कैसा हो जाएगा डिफरेंशिएबल डोमेन में, समझ में आएगा? तो ये सब ऐसे फंक्शन है कि एक बार अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होते हैं। अभी सब क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में सुनना। एक सवाल करते हैं पहले, इफ fx इज, लिखना if fx is ax plus b and ax cube plus x plus 2b, if fx is ax plus b, ax cube plus x plus 2b, this is for x less than equal to -1, this is for x greater than -1. If fx is ax plus b for x less than equal to -1 and fx is ax cube plus x plus 2b for x greater than -1 is differentiable for all x belongs to R, then find a and b। करके देखो 2 मिनट का समय, then find a and b, this function is differentiable for all x belongs to R, then find a and b। इस तरह के सवाल आपको आएंगे और बार बार आएंगे, तो एक बार करो फिर अपन बात करते हैं इसमें। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये जो भी फंक्शन है क्या बोलते हो, कैसा है, कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल लिख रहा है तो कंटीन्यूअस भी होगा ही होगा। इसके एक तरफ एक फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है और दूसरी तरफ जो फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल है। तो अगर ये x लेस देन -1 की बात करेंगे तो ये ax plus b तो हर जगह कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, और ये जो ax क्यूब प्लस x प्लस 2b वाला जो फंक्शन है, ax क्यूब प्लस x प्लस 2b वाला जो फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हर जगह। ये फंक्शन बोल रहा है कि दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड a and b। तो यानी पॉइंट कहां पे अटक रहा है -1 पे, क्योंकि -1 पे डिफरेंशिएशन चेंज हो रहा है, क्योंकि लेस देन -1 देयर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटर देन -1 देयर इज अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल नहीं फॉर x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन -1 पे चक्कर अटक रहा है, समझ में आएगा? हम इसमें क्या करेंगे कि -1 पे दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी इंश्योर करते हैं, बिल्कुल गरीब होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं इंश्योर करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी भी इंश्योर करनी है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल है
तो वो आपको कंटिन्यूअस का कंडीशन भी बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ डिफरेंशिएबल हो। तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएबल है तो फिर कैसे होगा, तो एक्चुअली फिर उस केस में ए और बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि इस तरह का धोखा किया जाता है कि आपने कोई वैल्यू निकाली और पता चला उस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं था, ठीक है, स्लोप लोग बराबर बरूबर करके सेट कर लिया, तो वो फिर नहीं सेट होता है, समझ में आएगा। फिर आप फाइनली लोगोगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाते हैं, कंटिन्यूअस तो होना चाहिए। तो -1 का एलएचएल और फंक्शनल वैल्यू ये देगा, तो कितना हो गया -a + b, और आरएचएल कौन देगा ये, तो कितना हो गया -a -1 + 2b गया, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे लग रहा है कि 1 आ जाएगी। तो b अगर 1 आ गया तो यहाँ पे ax + b की जगह क्या हो गया ax + 1, और यहाँ पे क्या हो गया ax³ + x + 2, तो b तो आ ही गया। अगर नहीं आता तो a और b में एक इक्वेशन आता, नहीं आता तो क्या होता, a और b में क्या आता बच्चों, एक इक्वेशन आता, और फिर दूसरा इक्वेशन a और b में कैसे आता, दूसरा इक्वेशन a और b में कैसे आता, यूजिंग द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले तो मैं कायदे से करके दिखा रहा हूं आपको कि f डैश -1 प्लस निकाल रहे हैं RHD, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ -1 प्लस h, यही तो होता है ना RHD का डेफिनेशन, माइनस f ऑफ -1 और अपॉन h। तो व्हाट इज f ऑफ -1 प्लस h, देखो ध्यान से, -1 प्लस h कहां से आएगा, इधर से आएगा, प्लस h है ना, h पॉजिटिव है, -1 के आगे, -1 के आगे, तो ये देगा, तो कितना हो गया a इंटू -1 प्लस h का होल क्यूब इंटू -1 प्लस h का होल क्यूब, और फिर से यहाँ x की जगह क्या आएगा -1 प्लस h, नहीं x की जगह क्या आएगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं ना f ऑफ -1 प्लस h, तो यहाँ -1 प्लस h प्लस 2, और माइनस ऑफ f ऑफ -1 लिखोगे तो f ऑफ -1 इससे आएगा, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 रखते हैं -a + 1, और बीच में माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा +a - 1 और होल अपॉन h, देख रहा है -1 और 2 ये आपस में कट गया, और ये जो a इंटू -1 प्लस h का होल क्यूब और प्लस a है, इसको अलग कर लो, तो a इंटू, देख लेना कॉपी पेन लगा के देख लेना, ऐसा नहीं कि कॉमिक बुक की तरह पढ़ते रहना कि सर क्या हो गया, कैसे कट गया, ये कैसे आ गया, नहीं आया तो ये वैल्यू निकाल के रखो, यहाँ वैल्यू निकाल के रखो, अपने आप दिख जाएगा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल अय्याशी वाली मोड में मत बैठे रहना, काम करते रहना। तो a कॉमन आते ही कितना हो जाएगा -1 प्लस h का होल क्यूब और प्लस क्या आएगा 1, और एक प्लस h बच रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह h को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यहां दिख रहा है क्या सबको a³ प्लस b³ टाइप का चीज बन रहा है, a³ प्लस b³ टाइप का चीज बन रहा है ना, तो क्या लिखते हैं a³ प्लस b³ टाइप की अगर चीज बन रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस b, तो a इंटू क्या होगा a प्लस b -1 प्लस h प्लस 1, -1 प्लस h प्लस 1, तो कितना हो गया h, और अंदर क्या बनेगा -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर भी लिख रहा हूं, बिल्कुल कायदे सारा लिख रहा हूं, a³ प्लस b³ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस क्या होता है ab, और अपॉन h, सही है, और इधर h अपॉन h, तो ये गया ये गया, तो आप देख सकते हो h अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये कितना आ रहा है a इंटू, ये h जा चुका है, ये h अप्रोचिंग 0 पे -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 1 2, और माइनस माइनस प्लस 1, और ये 0 हो गया, तो 3a, और प्लस क्या आएगा 1 3a, और इधर से क्या आएगा बच्चों +1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आया 3a + 1, ध्यान से देख लेना क्या आया, ये कौन आया, ये कौन आया RHD। अब एक बार LHD निकालते हैं, तो f डैश -1 माइनस, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन -h, लेट्स सी व्हाट्स दिस, -1 माइनस h किधर से निकलेगा, h पॉजिटिव है ध्यान रखना, तो -1 माइनस h मतलब पीछे आएगा, ये देगा, तो a इंटू -1 माइनस h प्लस 1,
और f ऑफ -1 यहां से क्या आएगा -a+1 और बीच में माइनस साइन है तो +a और -1 अपॉन -h। ये उड़ता पंजाब दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये -a लिख ही देता हूं, खुद से भी लिख लो, थोड़ा सा आ जाएगा आपको भी। -a -ah और +a, ये दिख रहा है कि -h तो ये a गया और -h अपॉन -h, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों a। यानी कि हमारा ये LHD कितना है a, और फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो डिफरेंशिएबल का मतलब यही होता है ना RHD = LHD, तो 3a + 1 = a, तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी शायद -½ इफ आई एम करेक्ट, कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो a -½ आ गया, b 1 आ गया, लेकिन देखो ना कितना लंबा गया, LHD निकाला RHD निकाला। तो बोलोगे क्या कुछ चारा है क्या? चारा है, लेकिन अपन उसको समझे कि वो सही है या गलत है, तो ठीक है ना। आइडियली समथिंग कैन बी रॉन्ग, समझ में आएगा, बट आप देखोगे कि इस तरह के केसेस में जब सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं तो उस केस में चल जाएगा। एक्चुअली अब हम इसको दूसरे तरीके से एक बार देखने वाले हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो दे डिफरेंशिएट इट। व्हाट दे डू इज, एक तो कंटिन्यूटी का कंडीशन तो लगा ही दिया -1 पे कि -a+1, जो कंटिन्यूटी का कंडीशन नहीं लगा रहे हैं वो तो महान हो गए, समझ में आ गया। अच्छा उससे तो b आ गया था ना, सॉरी, कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा के b आ गया था। कुछ बच्चे इसके आगे क्या करते हैं कि दे डिफरेंशिएट, क्योंकि बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो f' क्या आएगा a, इधर x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है 3ax², x³ का 3x² हो गया ना +1। अरे देख लो ना एक बार। फिर वो क्या करते हैं कि सिंस डिफरेंशिएबल है तो -1 पे जो स्लोप इधर से आ रहा है और -1 से जो स्लोप इधर से आ रहा है दोनों को बराबर कर देते हैं, और a इक्वल टू क्या आ गया -½ देखो कितनी जल्दी आ गया। लेकिन बात यहां पे ये है, क्या ये सही है? तो वैसे तो सही नहीं है, लेकिन अब बोलो क्यों सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे आपने किया क्या, वो सोचना आपने किया क्या, कि आपने इधर से -1 पे लिमिट निकाला या फंक्शनल वैल्यू निकाली और -1 का RHL निकाला और दोनों को बराबर कर दिया, यानी आपने f' को क्या किया है -1 पे कंटीन्यूअस बनाया, यानी आपने f' को क्या किया है -1 पे कंटीन्यूअस बनाया है, जो कि अभी वाला जो फॉर्मूला कह रहा था, मतलब अभी वाला जो थ्योरम कह रहा था, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर fx की जानकारी थी कि डिफरेंशिएबल है, fx की जानकारी थी कि डिफरेंशिएबल है, तो इट डज नॉट मीन कि f' इज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस। तो जिन्होंने ऐसे सॉल्व किया उन्होंने किया क्या बच्चों कि अल्टीमेटली f' निकाल के दोनों साइड से लिमिट बराबर कर दिया, ठीक है ना, और अल्टीमेटली उनका आंसर आ गया। लेकिन ये तरीके से तो गलत है ना, क्योंकि इसमें हमारे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि f' जो होगा वो कंटीन्यूअस है, x इक्वल टू कहां पे फॉर ऑल बिलोंग्स टू r या -1 पे जो भी है। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएबल fx के बारे में बोला था, तो अभी ऐसा ही तो इलस्ट्रेशन देख रहे थे कि जहां fx डिफरेंशिएबल था बट डैश फंक्शन उसका उसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं था। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि वैसे कायदे से देखा जाए तो गलत है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब सिंपल पॉलिनोमियल्स हो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, sin x cos x tan x, नॉट sin 1/x टाइप वाला, समझ में आ गया? तो उस तरह के केसेस में आप थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं, इस तरह के अप्रोच से चल सकते हैं, समझ में आएगा। लेकिन फिर भी सावधानी रखते हुए, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी भी साथ ही साथ डेवलप कर जाए। तो आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स कि आप ये करो, मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कहां कहां क्या चीज का ध्यान रखना है, लेकिन मैंने वैसे सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी दिमाग में रखना है ताकि उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो ये तरीका क्या होता है, गलत होता है, समझ में आएगा। लेकिन सिंपल पॉलिनोमियल्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस की अगर बात करें तो वहां पे ये चीज चल जाएगी, क्योंकि एक जगह डिफरेंशिएबल है तो उसके हायर ऑर्डर भी जनरली आप देखोगे क्या है डिफरेंशिएबल आ जाते हैं। कुछ उटपटांग फंक्शंस है जैसे कि मैंने बताया sin 1/x वाला टाइप का, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा केयर रखना पड़ेगा। और इससे आगे भी कुछ बच्चे कहीं कहीं कुछ दिमाग लगा देते हैं, फिर वो तो औंधे मुंह गिरते हैं, समझ में आएगा। तो देखिएगा आप आगे लगाइएगा तो हो सकता है कुछ गलतियां होती हों, बट हम लोग बोल रहे हैं कि आज की चीज जो है यहां तक हम लोग फिनिश करते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में एक आध चीजें और बाकी हैं, तो उसको खत्म करने के बाद फिर एमओडी चालू होगा, लेकिन अगली क्लास में तो नहीं हो पाएगा, उसकी अगली क्लास में जरूर चालू हो जाएगा। तब तक के आप होमवर्क लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 अपन ने शायद कर लिया था, तो एक्सरसाइज 1 शायद हो गया था और एक्सरसाइज 2 भी शायद हो गया था।
तो आप नेक्स्ट होमवर्क में एक्सरसाइज 3 या एक्सरसाइज 5 कर लीजिए। मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ फंक्शंस निकालने वाली चीजें होंगी तो उसको चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ठीक है ना, अगली क्लास में हम उसको लेंगे। और एक्सरसाइज 3 में 1 to 10 कर लेना। एक्सरसाइज 5 तो पूरा करना है और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to कहां तक करना है, 1 to 10, ठीक है। तो ये चीज कीजिए और ध्यान से इस पूरे लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई संदेह आ रहा हो तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।